एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे लाइफस्टाइल कपल्स के बारे में। लाइफस्टाइल कपल कौन होते हैं, वो कैसे नॉर्मल कपल से अलग होते हैं, आज इसी की बात करेंगे। एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने फैंटेसीज के बारे में, लाइफस्टाइल की जो मतलब लाइफस्टाइल में कपल्स क्या क्या करते हैं उनके बारे में कुछ वीडियो शेयर की। बट फिर मेरे एक व्यूअर ने शेयर किया कि आप लाइफस्टाइल के बारे में बातें तो करते हो बट आपने लाइफस्टाइल कपल की जो वीडियो है वो तो शेयर की ही नहीं है। तो आपको पहले लाइफस्टाइल कपल और नॉर्मल कपल्स में क्या फ़र्क होता है उसके बारे में जो वीडियो है वो शेयर करनी चाहिए, ताकि पता चलता है ना उस चीज़ से कि हाँ भाई जो नॉर्मल कपल होते हैं और जो लाइफस्टाइल कपल होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। बिकॉज ऐसी जो फैंटेसीज होती है ना वो हम नॉर्मल लोगों की समझ से परे हैं। बहुत सारी जो फैंटेसीज हैं वो तो मेरे ही समझ में नहीं आती हैं। हालांकि मैं सोशल मीडिया पर हूँ, मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे मैसेज मैं दिन में देखती हूँ, बट बहुत सी चीज़ें मुझे भी समझ में नहीं आती हैं। तो आज लाइफस्टाइल कपल के बारे में बात करेंगे। तो देखिए नॉर्मल कपल कैसे होते हैं। लड़का है लड़की है, शादी हो गई, फिर चाहे शादी फैमिली की मर्जी से हो या फिर लव मैरिज हो, दोनों का जो माइंडसेट है वो इस तरह का होता है कि भाई मेरा जो हस्बैंड है वो किसी और औरत की तरफ देखेगा भी नहीं और फिजिकल होने की तो बहुत दूर की बात है। हस्बैंड सोचेगा कि मेरी वाइफ को ऐसे कैसे कोई घूर के देख सकता है, भाई मैं ये चीज़ कैसे सहन कर सकता हूँ। उनके मन में एक चीज़ होती है कि भाई हम कपल हैं, हम एक दूसरे को देखेंगे, हम एक दूसरे को प्यार करेंगे, हम एक दूसरे को सिर्फ छू सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ सिर्फ फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं। फिर इसमें हस्बैंड या वाइफ अगर किसी और के साथ हंसकर बातें भी कर ले तो भी ऐसे जो नॉर्मल हस्बैंड वाइफ होते हैं उनको ये बात हजम ही नहीं होती है। फिर शुरू हो जाती हैं लड़ाइयाँ, एक दूसरे के साथ झगड़ा। तो ऐसे होते हैं नॉर्मल कपल। फिर चाहे वो अलग रहते हो, चाहे वो ज्वाइंट फैमिली में रहते हो, वो जहाँ पर भी रहते हो, बट दोनों का जो माइंड सेट होता है ना वो यही होता है। और आपको भी ये चीज़ पता होगी, अगर कोई न्यू मेरे चैनल पर आता है तो उसको भी पता होगा कि हाँ भाई जो नॉर्मल कपल होते हैं वो कुछ इसी थॉट वाले होते हैं। और जो ज़्यादातर होते हैं, मतलब ज़्यादातर जो कपल होते हैं वो इसी माइंडसेट के होते हैं। अभी बात कर लेते हैं लाइफस्टाइल की। लाइफस्टाइल का आखिर मतलब क्या है। देखिए अगर नॉर्मल भाषा में हम बात करेंगे तो लाइफस्टाइल का मतलब होता है भाई हम कैसे रहते हैं, हमारा रहन सहन कैसा है, हम अपने घर में क्या करते हैं, क्या जॉब करते हैं। मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा लाइफस्टाइल कैसा है, भाई मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, कैसे मैं उनके साथ रहती हूँ, कैसे मेरा रहन सहन है, क्या मैं पूरा दिन में करती हूँ, उसी चीज़ को हम लाइफस्टाइल में इंक्लूड करते हैं। बट अगर थोड़ा सा इन फैंटेसीज की तरफ सोच कर बात की जाए तो लाइफस्टाइल कपल वो होते हैं जो नॉर्मल कपल से हट के सोचते हैं। उनका जो माइंड है वो इस चीज़ में सेट नहीं होता है कि भाई हम हस्बैंड वाइफ हैं, हम सिर्फ एक दूसरे से हंस के बात करेंगे, हम एक दूसरे को किस करेंगे, हम एक दूसरे के साथ जो फिजिकल रिलेशन है वो बनाएंगे, हम एक दूसरे के साथ इंटीमेट होंगे। उनकी ये वाली थॉट नहीं होती है। वो नॉर्मल मैरिड लाइफ जीना ही नहीं चाहते हैं। और इसमें एक चीज़ और होती है ना कि लाइफस्टाइल जो कपल होते हैं ना वो दोनों ऐसे होते हैं कि किसी के साथ भी जोर ज़बरदस्ती नहीं होती है। हस्बैंड और जो वाइफ होते हैं दोनों की फुल रजामंदी से वो लाइफस्टाइल में एंटर करते हैं। ये नहीं है कि भाई वाइफ चाहती है कि मुझे लाइफस्टाइल एंजॉय करना है या फिर हस्बैंड चाहता है कि मुझे लाइफस्टाइल एंजॉय करना है तो वो ज़बरदस्ती अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को इस चीज़ में घुसा दे, ऐसा नहीं होता है। दोनों आपसी रजामंदी से जब कुछ हटके करना चाहते हैं, कुछ हटके मतलब देखिए लाइफस्टाइल में कैसी कैसी फैंटेसीज आती हैं। वाइफ शेयरिंग हो गया, कुक होल्डिंग हो गया, ग्रुप सेक्स हो गया, नेक्ड जो पार्टीज होती हैं हस्बैंड वाइफ की वो हो गई, अपनी वाइफ को किसी और के साथ इंटीमेट होते देखना सबके बस की बात नहीं होती। मतलब ऐसी ऐसी जो वाइफ शेयरिंग की
कोल्डिंग की, ग्रुप सेक्स की, या किसी गैर मर्द के साथ रिलेशन बनाने की, ये जो सब चीज़ें होती हैं ये आती हैं लाइफस्टाइल के अंडर में। अभी लाइफस्टाइल कपल की जो सोच है वो कैसी होती है? लाइफस्टाइल कपल की जो सोच होती है ना, उनको नॉर्मल मैरिड लाइफ जीनी ही नहीं है, उनको नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ जीनी ही नहीं है, उनको कुछ ना कुछ बढ़ता हुआ चाहिए। हस्बैंड वाइफ हैं, वो रिलेशन बनाएंगे, कुछ दिन में वो उससे बोर हो जाते हैं, फिर उनको लगता है कि हस्बैंड को लगता है कि भाई मैं तो कुकोल्ड बनूंगा, मैं अपनी वाइफ को किसी और के साथ सेक्शुअल होते हुए देखूंगा, उसकी एक एक एक्टिविटी को अच्छे से मैं अज्यूम करूंगा, वो ये चीज़ देखना चाहता है। फिर वो अपनी वाइफ से ही मतलब बातचीत करके सिलेक्ट करता है कि वो गैर मर्द आखिर होगा कौन। तो कुकोल्डिंग आ गया लाइफस्टाइल में, वाइफ शेयरिंग, आपका कोई फ्रेंड है, आप एक कपल इधर है एक कपल इधर है, वाइफ स्वैपिंग हो गया, उसमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं कि आप अपनी वाइफ को किसी और के साथ शेयर कर रहे हो, आप भी उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बना रहे हो, साथ में कोई दूसरा भी बना रहा है, आप किसी और की वाइफ के साथ रिलेशन बना रहे हो, आपकी वाइफ किसी और के साथ रिलेशन बना रही है और आप फिर भी उसको एंजॉय कर रहे हो। ग्रुप बना दिए जाते हैं कि हाँ भाई ग्रुप बना दिया, उसमें कोई ऐसी ट्रिक जो है वो खेली जाती है, कहीं पर पर्चियों पे नाम लिख के डाल दिया जाता है, कहीं पर चाबियां डाल दी जाती हैं, गाड़ी की चाबियां तक लोग डाल देते हैं, कहीं पर वाइफ की चॉइस हो जाती है कि भाई वो जिस की को उठाएगी वो उसके साथ ही जाएगी, उसके साथ ही रिलेशन बनाएगी। कई बार हस्बैंड उस चीज़ को अपनी आंखों से देखते हैं, कई बार वो अलग ही रूम में होते हैं, कई बार उनको होता है कि हाँ भाई नेक्ड पार्टीज करनी है जहाँ पर हस्बैंड वाइफ दोनों होते हैं, और जिसको जो भी अच्छा लगता है, जो जिसके साथ इंटीमेट होना चाहता है वो उसको बोल देता है, और उन पर कोई रोक टोक नहीं होती, बिकॉज वो ऐसी ही तो पार्टी में गए हैं, वो लाइफस्टाइल को तो एंजॉय करना चाहते हैं, तो वो ये सब करते हैं और दोनों ही एंजॉय करते हैं। ये नहीं है कि मतलब एक चिढ़ रहा है, हाँ इसने तो मेरे हस्बैंड की तरफ ऐसे देखा, हो ये मेरी वाइफ को ऐसे घूर रहा है, ये वाली चीज़ें लाइफस्टाइल कपल्स में नहीं होती हैं। तो ऐसे नॉर्मल कपल से अलग हो जाते हैं लाइफस्टाइल कपल। अभी बात करते हैं कि क्या लाइफस्टाइल को अपनाना सही है। देखिए फॉरेन कंट्रीज़ की अगर बात की जाए तो वहाँ पर ये चीज़ें नॉर्मल हैं, वहाँ पर कोई अगर लाइफस्टाइल कपल है तो उसको अलग नज़रों से नहीं देखा जाता। नॉर्मल सी बात है भाई, इनकी मर्जी है, ये जैसे मर्जी करें। फिर उसमें चाहे आप बीबीसी की फैंटेसी लगा लीजिए, कोई गोरा किसी ब्लैक बुल को हायर कर रहा है अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट होने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए, और उस चीज़ को वो इंजॉय भी कर रहा है। फिर पार्टी कैसी हो, ग्रुप पार्टी, कितना भी बड़ा ग्रुप हो, फिर मतलब कोई भी हो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, वो ओपन में भी ये सब इंजॉय करते हैं। बहुत सी जगह पर इसका बोलते हैं ना, कुछ इसके लिए अलग से जो रिजॉर्ट होते हैं वो होते हैं, वहाँ पर जाकर वो लोग इंजॉय करते हैं। तो हमारा जो इंडियन कल्चर है उसमें ये चीज़ कैसे घुस रही है, हमारी इंडिया में तो ये सब चीज़ें हमने कभी नहीं सुनी और आज भी हम नहीं सुनेंगे। अगर हम सोशल मीडिया से दूर हैं तो आज भी हम ये चीज़ कभी नहीं सुनेंगे कि ऐसा होता है। अगर हम फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ सुनेंगे ना, तुम लोग हाँ ऐसा भी होता है क्या, बिल्कुल नहीं मानता, हमारा मन ही नहीं मानेगा, बिकॉज हमने इन चीज़ों के बारे में कभी सुना नहीं, कभी पढ़ा नहीं, कभी देखा नहीं। तो आज का टाइम क्या हो रहा है ना, इंटरनेट इतना ज़्यादा मतलब चलन में है कि हमारे इंडिया के आप बच्चे लगा लीजिए, टीनेज से ही शुरू हो जाते हैं, उनकी दोस्ती बहुत सारे फॉरेनर से हो जाती है। कोई किसी फॉरेनर से बात कर रहा है, कोई किसी फॉरेनर से बात कर रही है, फिर वो जैसे जैसे देखते जाएंगे उन चीज़ों को सीखते जाएंगे। और एक एज ऐसी होती है ना, उसमें मतलब कुछ भी नया जब सुनते हैं तो उसमें लगता है कि हाँ भाई इसमें तो बहुत मज़ा आता होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सुन सुन कर, देख देख कर, पॉर्न मूवीज़ ऐसी चल गई हैं कि हाँ भाई उसमें ये चीज़ दिखाते हैं। पॉर्न साइट्स इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई हैं और आजकल ज़्यादातर
उनको देखा जाता है, सबसे ज़्यादा गूगल पर उनको सर्च किया जाता है, सबसे ज़्यादा लोग उनको वॉच करते हैं। तो बॉयज़ भी करते हैं, गर्ल्स भी करती हैं, तो दोनों के माइंड में ये जो चीज़ें हैं ये घुस जाती हैं। और पॉर्न मूवीज़ को इतनी अच्छी तरह से स्क्रिप्टेड किया जाता है, इतनी अच्छी तरह से उनको प्रेजेंट किया जाता है कि जो टीनेजर्स होते हैं या जो यंग बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं ना, उनके माइंड में ऐसे सेट हो जाती हैं ये चीज़ें कि हाँ भाई ये तो रियल है, यही सच्चाई है, हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं ये तो ज़िंदगी ही नहीं है, असली ज़िंदगी तो ये है जो ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। फिर उनको जब ऐसा लगता है कि हाँ भाई धीरे धीरे टाइम बदलता जा रहा है, बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं और अपने तरीके से वो अपनी लाइफ जीने लगते हैं, तो फिर वो इस लाइफस्टाइल की दुनिया में घुस जाते हैं और उसको एंजॉय करने लगते हैं। मतलब हमारी जो इंडियन कल्चर है ना, उस पर ये लाइफस्टाइल इसी तरह से हावी हो रहा है, बिकॉज हम बाहर की जो थॉट्स हैं, बाहर का जो कल्चर है उसको अपना रहे हैं। फिर कपड़ों से लेकर ऐसे लाइफस्टाइल के जो एक्ट हैं उन तक ऐसा ही हो रहा है। और इसमें गलत क्या है, सही क्या है, मुझे नहीं समझ में आता है। लाइफस्टाइल कपल्स होते हैं वो अपनी जगह पर सही हैं भाई, दोनों को एक चीज़ पसंद है तो फिर मैं और आप क्या बोल सकते हैं। उनको अगर एक चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, हस्बैंड को दिक्कत नहीं है, वाइफ को दिक्कत नहीं है, तो फिर हम क्या ही बोलेंगे। अगर हम नॉर्मल सोच की बात करें तो फिर हमें तो हाँ वाली फीलिंग आती है, हमारा तो इतना बड़ा मुंह खुल जाएगा कि हो ऐसा सच्ची में। आप करके देखो ना, अभी जैसे मुझे बहुत सारे लोग बोलने आ जाते हैं कि पहले आप ये ट्राई करो ना, पहले आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करो फिर बोलना। बट देखिए सबकी थॉट्स अलग होती हैं, सबका माइंडसेट अलग होता है, सबकी पसंद अलग होती है, हम किसी को गलत सही नहीं बोल सकते हैं। और मेरी तो एक बात जो मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि अगर आपकी किसी चीज़ से किसी दूसरे का नुकसान नहीं हो रहा है ना, तो वो गलत नहीं हो सकती। सबकी जो सोच होती है वो अलग होती है, हमें कहाँ हक मिलता है किसी को गलत बोलने का। हम खुद को अच्छे से अपनी जो थॉट्स हैं उनको अच्छे से रखें, अपनी लाइफ को अच्छे से जी लें, वही बहुत बड़ी बात है। तो दूसरों की लाइफ में क्या ही रोक टोक करेंगे हम। तो ये थी लाइफस्टाइल कपल्स के बारे में मेरी जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। अभी मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अभी नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।